हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस और साथ ही करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन के बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, ना अपील, ना वकील, ना दलील, निम्नलिखित में से यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है। दोस्तों, जब तक हम क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं तब तक आप अपने आप को ये ज़रूर आंसर को खोज लेंगे, टिक कर लेंगे, और ये आप देखेंगे कि टोटल प्रश्न में से कितना प्रश्न में को आप सही कर पाते हैं। यानी एक प्रकार के ये आपका सेट मान लीजिए, ये सेट है आपका। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब आपका रोलेट एक्ट आपका सही जवाब होगा। रोलेट एक्ट आपका सही जवाब होगा। निम्न में से किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई है। दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, विलियम जेम्स। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब विलियम जेम्स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। यानी ये आपको बताना है कि अमीबा और प्रोटोजोआ वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका अमीबा और प्रोटोजोआ आते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्न में से किनके द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। निम्न में से किनके द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। तो ये नारा आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को यह नारा दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष आपका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन भूदान आंदोलन से जुड़े थे। भूदान आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़े थे। तो यह सही जवाब होगा विनोबा भावे आपका सही जवाब होगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आए थे। मार्च 1942 में आए थे। निम्न में से कौन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी आपका सही जवाब होगा। बदरुद्दीन तैयब जी आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। आपका सही जवाब जो होगा वो दादा भाई नौरोजी आपका राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन से संबंधित है। तो यह आपका स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन से यह राष्ट्रीय युवा दिवस संबंधित है। साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज के प्रहार में इनकी मृत्यु हो गई। तो किनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा, बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लेखक संपादक कौन थे। वीर सावरकर सन्याल आपका राइट आंसर होगा जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो यह नारा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है होगा आपका, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किस वर्ष किया गया। तो यह वर्ष आपका 1999 ईस्वी में किया गया था। 1999 ईस्वी में किया गया था। 1930 में सभी नए अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था। तो यह मुद्दा जो था, यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का एकाधिकार था। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन 2028 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद आपका सही जवाब होगा। चंद्रशेखर आज़ाद आपका सही जवाब होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा
बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनथिंगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय थे। भारत का संविधान सभा किसकी सिफारिश से तैयार किया गया था? भारत के संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर तैयार किया गया। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह बाजीराव द्वितीय आपका सही जवाब होगा। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध किन किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? यह दो देश आपका ब्रिटेन और चीन आपका सही जवाब होगा। ब्रिटेन और चीन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से ये जर्मनी के थे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? यह नारा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था? यह पूरी तरह 1858 ईस्वी में सौंप दिया था। चलिए दोस्तों, आज ही हम थोड़ा ये 25 प्रश्न आपको लेके आए हैं। फिर हम अगले वीडियो में आपको 50-50 प्रश्न लेके आएंगे। थोड़ा दोस्तों हमें कुछ काम है, इसलिए हम सोचें कि एब्सेंट क्यों करें, तब तक ये वीडियो हम अपलोड कर दें ताकि आप लोग को समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर अगले दिन 6:30 बजे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।